बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम को और मेरा नाम आमिर डार है। यूँ लगता है कि जैसे हम लोग हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। हमने पहले भी मुजरिम कौन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने ऐसी कत्ल की कहानियाँ रखी जिसमें बच्चों से लड़ाई शुरू होती है और फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़ों तक पहुँच जाती है। शादबाग के इलाके में बिल्कुल इसी तरह का एक वक़ुआ होता है। आज से 1 साल पहले ये दो बच्चों की लड़ाई आपस में होती है पतंग लूटने पर, और उसके बाद ये लड़ाई इतना तूल पकड़ लेती है कि इसमें 2 लोगों को, बाप बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म से मैं पहले कई बात कर चुका हूँ कि जो अदम बर्दाश्त है हमारे माशरे में वो किस हद तक बढ़ चुकी हुई है, और इस अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत सारी जानें जा चुकी हुई हैं। और आज भी एक मैं आपको मिसाल दूँगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये भमेद जुखियाँ हैं, ये शादबाग का इलाका है, और मैं उस बदकिस्मत घर और उस बदकिस्मत माँ, बहन और भाई के साथ मौजूद हूँ जिनके घर के 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया और इनका कोई कसूर भी नहीं था। वो माँ मौजूद है जिसके जवान बेटे को कत्ल किया गया। ना सिर्फ इनके बेटे को कत्ल किया गया बल्कि इनके शोहर को भी हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया गया। मामला क्या था? ये लड़ाई तो खैर थी नहीं, एक तरफा लड़ाई थी। ये कहाँ से आगाज़ होता है? अच्छा, ये बच्चों की लड़ाई थी और ये पतंग उड़ाने के मामले पे लड़ाई हुई, वो भी क्या मामला था हम तफसील से पूछेंगे। और ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती फिर बड़ों तक आ जाती है और फिर एक जगह, एक न्यूट्रल जगह का इंतखाब किया जाता है कि वहाँ पे इन दोनों फैमिलीज़ की सुलह करवा दी जाए। बल्कि अब जो मकतूल फैमिली है, इन्होंने कहा कि जी आप हमारी सुलह करवा दें, हम तो लड़ाई करना नहीं चाहते। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो मुलज़म पार्टी है जिनके साथ लड़ाई होती है वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फैज़ान, आप इस केस के मुद्दई भी हैं। हाँ, और आपके जो भाई हैं जो मकतूल हैं और आपके जो वालिद हैं इस केस के आप मुद्दई हैं। तो आपको जब पता चला लड़ाई हो रही है तो आप वहाँ पे गए, तो आप लोगों को भी मारा? जो आपके साथ मारा नहीं, मुझे किसी ने आके बताया कि आपके कज़न को ना पठान लोग मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा, 15 से 20 हैं। ठीक है। कोई आपके जितना, कोई आपसे छोटा है, बड़े हैं, सब मार रहे हैं। ठीक है। मैंने उधर जाके पूछा आप क्यों मार रहे हैं, उन्होंने उसको छोड़ा, मुझे मारने लगा। ठीक है। वो मेरा छोटा एक कज़न है, चाचू का बेटा, उसने आके घर आकर वालदा साहब को बताया कि भाई को मार रहे हैं। ठीक है। वो उधर गए हैं। उतनी देर में जैसे ये लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने छुड़ा दिया, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए। ठीक है। शाम को 7 बजे भाई को पता चला कि मेरी लड़ाई हुई है। ठीक है। तो किस भाई को? जौन सा जो बड़ा भाई कत्ल हुआ है। हाँ, ठीक है। तो वो जिसके हवेली पे रहते थे ना पठान लोग से, ठीक है, तो वो दोस्त था भाई का। तो वो उसने पूछा कि वो ज़ेब नाम का लड़का है, उसकी हवेली पे रहते थे पठान लोग। ठीक है। तो उनको कह रहा था लेकर आओ इधर, तो मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ कि उनके जान पहचान वाले हैं पठान। तो वो खुद लेकर ना भाई उसको चले गया उधर उसकी हवेली पे। ठीक है। तो वो इसने मुझे बाद में फ़ोन किया, मैं इधर आ गया हूँ, तो आज सुलह करनी है। तो हम जा रहे हैं सुलह करने के लिए। हमारे वाल साहब आए हैं पीछे, तो वो अम्मी जान ने बताया कि भाई हरी लड़े ने, तो उधर जान दें फिर सुलह करनी है। आपके वालिद को पता चला तो वो भी पीछे आ गए, उधर ही चले गए। अब आप में से कितने लोग वहाँ पे गए उस डेरे पे? 6 से 7। 6 से 7 लोग थे। 3 या 4 बड़े थे, ठीक है, छोटे बच्चे थे। ठीक है। तो वाले साहब को पता चला, वो रास्ते में मुझे मिले हैं। ठीक है। उसने मुझे 3 से 4 थप्पड़ मारे हैं। ठीक है। वालिद ने? हाँ जी, कि तुम रियोदी लाड़ना है, तू की चाहना है। हालांकि लड़ाई तुम लोगों ने नहीं की हुई थी, लड़ाई उन लोगों ने की थी। तो आपको थप्पड़ मारेंगे कि लड़ाई क्यों की? हालांकि मार खाई थी तुमने। हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने मारा, आपने बाज नहीं आना, आप रोज लड़ाई करोगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोग खालिस्तान सुलह के नियत से गए? जी। ठीक है। तो वो जब वाल ने मुझे फिर कहा घर चलो, मैंने कहा भाई उधर उन्होंने फ़ोन किया तो आप भी साथ चलें। हम जा रहे हैं उधर, वाले साहब गए हैं, मैं मेरे दोस्त हैं 3-4 कज़न हैं छोटे, तो मामू है एक मेरा, उधर गए हैं। तो वो पठान लोग भी बैठे हुए थे, जिसका डेरा था जिधर लड़ाई हुई, जिसने सुलह करवानी थी वो भी था। हाँ जी, जिसकी हवेली पे पठान लोग रहते वो भी, मैं उधर बैठे हुए हैं। हम उधर पहुँचे हैं तो मोबाइल साहब ने जाकर उनको बोला कि तू ऐसे बंदे रखे ने ते तू इन्हों मोड़ नहीं सकता, अपने पिंड के बंदे लड़ते ने जिन्हें। उसने आगे से नहीं बात की कोई। तो भाई मेरे ने पूछा किसने, ऐसे पठान लोग बैठे हुए थे, भाई ने पूछा किसने आपको मारा है? मैंने कहा इसने मारा। भाई ने उसको
उठ के कुर्सी से थप्पड़ मारा है। तो वाले साहब ने फिर हम दोनों को मारा है उधर ही। तो वो आए हैं तो उन्होंने आते ही फायरिंग कर दी है। पहले भाई को भी इधर ही लगी है। वो फैजान मुझे ये बताओ, पहले से असला लेकर आए थे या जब भाई ने थप्पड़ मारा तो उसके बाद गए और असला लेकर आए? पहले बैठे हुए थे उधर। हाँ, पहले बैठे हुए थे उधर। पहले से असला लेकर आए हुए थे जी। उनमें से कितने लोग थे जिनके पास असला था? उनके दो लोगों के पास था। पिस्टल था या बड़ी पिस्टल? गन्स थी? पिस्टल थे। तो बकाया उनके घर थे जब मौजूद मौके पर उनके पास 2 थे। सुलह के लिए कट हुआ था तो उसी कट में ये फायरिंग हुई। हाँ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। जी। तो मेरे जोन से साथ थे, वो फायरिंग हुई है, वो भाग गए हैं। हाँ। मैं, मेरा वाले साहब उधर से भाई थे। हाँ। वो मौके पर ना दोनों फोत हो गए हैं। तो कितने फायर लगे? एक लगा दोनों को एक फायर लग गए। कहाँ पे? दिल पे। सामने से या पीछे से? सामने से। भाई को भी और वालिद को दोनों को दिल पे फायर लगा? जी। पहले भाई को लगा, फिर उसने मेरी तरफ किया, वो गोली नहीं चली। फिर उन्होंने चैम्बर दोबारा चढ़ाया। उसके जिसने मारा ना, उसके वालिद ने उससे छीन कर मेरे वालिद साहब को फिर मारा है। अच्छा जी। बाप बेटे ने ये कत्ल किया है। हाँ जी। और इधर से कत्ल भी बाप बेटा हुआ है। जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं? हाँ, वो भाग जाते हैं। तो उनकी गोलियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। होते उधर ही हैं, अभी खड़े होते हैं। ठीक है। तो गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल थी। ठीक तो है। मैंने एक जिसका डेरा था वो और मैं वाले साहब को मोटरसाइकिल पर बिठा कर गए। तो दूसरे मेरे दोस्त थे वो मेरे भाई को लगे। वो तो मौके पर फोत हो गए। आप लोगों में से किसी के पास असला नहीं था? इसलिए ज़ाहिर क्रॉस फायरिंग भी नहीं हुई। नहीं। क्या अंदाज़ा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी और वो लोग अगर हम फायरिंग कर देंगे? हमको पता था, हम भी कोई बड़े को किसी को ना साथ लेके जाते हैं या हम भी असला लेके जाते। ठीक है। पता होता कि जाके लड़ाई करनी है। हम तो सुलह के लिए गए हैं कि हम। फैजान, मुझे एक बात बताओ कि जो लड़ाई पहले बच्चों की हुई थी वो पतंग का मामला था? पतंग क्या का हुआ? मामला। वो क्या मामला था? वो पतंग काट कर आई थी। हाँ। तो मेरे कज़न ने पकड़ ली थी। ठीक है। तो वो उनसे छीन रहे थे। वो पठान लोग उनके बच्चे छीन रहे थे? उसने कहा मैंने नहीं देनी, फिर उसको इसलिए मारने लगा। अच्छा, इसलिए मारा था? ठीक है। यहाँ से बात ये शुरू होती है। मुझे ये बात बताओ, इस केस पे या तफ्तीश पे मुल्ज़मान पकड़े कि नहीं पकड़े हुए, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। मुझे ये बताओ कि ये पहला मामला है या इससे पहले भी इन पठानों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मामला होता रहा है? हमारे साथ पहला मामला है। तो वो 3-4 वकूए इन्होंने पहले क्या किए। 3-4 वकूए? एक वो भाई बता रहा था कुत्ते वाला मामला। कौन सा कुत्ते वाला? वो मामला क्या है? वो उधर उन्होंने अपने रास्ते में अपने छोड़ा, घर के बाहर या हवेली के बाहर उन्होंने कुत्ता बांधा हुआ था पठानों ने? जौन सा गुजरता उसको पड़ता था। हाँ, काटता था सबको। जो फिर आगे से आपने कह दिया भाई इसको बांधो या इसको कहीं ले जाओ। तो आपको फायरिंग करते थे इस बात पे कि कुत्ता अपना अंदर बांध लो, फायरिंग कर दी। हाँ जी। उसमें जख्मी हुआ था या मारते थे। सारे इकट्ठे हो गए, एक जिन्हें को मारते थे। तो एक भैंसों का मामला। अच्छा, वो आप लोगों के साथ नहीं हुआ था वो मामला? वो आप लोगों के कोई जानने वाले थे? हाँ जी। आपके अजीजों के साथ हुआ? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद भैंस वाला क्या मामला? भैंस को कोई गुजर ला रहे के चराने के लिए। तो वो उन्होंने कहा आप इधर से भैंसे क्यों लेके जा रहे? इस बात पे एतराज था कि आप हमारे रोड से या हमारे घर के सामने से भैंस क्यों लेकर जा रहे हैं? हाँ जी, ये हमारा इलाका है, आपको नहीं पता ऐसे। इस बात पे क्या हुआ था? क्या केस बना था? वो भैंसे लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये हमारा इलाका है, आप इधर से भैंसे नहीं आगे से गुजारनी। तो वो उनको भी मारा है। ठीक है। तो वो फिर ये अभी कोई हालिया वाक़या है, ये पुरानी बात है? नहीं, 1-2 माह की बात। 1-2 माह पहले? अच्छा, और इसके अलावा? तो ये भैंसे का एक मामला। तो जौन सा राहगीर गुजरता था उधर से, उनको बोल देते इस टाइम आपने इधर से नहीं गुजरना। अच्छा, हमारा इलाका है, बाद में ना कहना। यहाँ कोई ट्राली वाला मिट्टी लेके जा रहा है या कोई वैसे गुजर रहा है, उनको बता। ये हैं कौन लोग? अभी चूंकि केस ज़ेरे तफ्तीश है, अभी चूंकि मुल्ज़िमान नहीं पकड़े गए, जाहिर है पुलिस से हम बात नहीं कर रहे अभी। तो आप ज़रा मुझे बताएं, आप इस इलाके में रहते हैं, ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं? इस हवेली में कब आए? आबाद कब हुए? ये कारोबार क्या करते हैं? ये चौधराहट किस चीज़ की है? या ये गुंडागर्दी बदमाशी कब से कर रहे हैं? इनको 3-4 साल हुए हैं इधर रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। कितने लोग हैं? पूरा खानदान है? जी, पूरा खानदान रह रहा है। ठीक है। तो इधर 3-4 साल हो गए रह रहे हैं। बदमाशी कब से कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं? ये तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। जब जैसे जैसे पता चला तो उन्होंने कहा हमारे साथ भी इसने ऐसे किया, हमारे साथ भी हिसाब से
ठहरे हमारे कभी साथ। कोई उठ के पुलिस के पास नहीं गया, या ये जो आप वाक़यात किस बता रहे हैं, वकूए बता रहे हैं, ये कभी पुलिस केस नहीं बना? नहीं, पुलिस कभी नहीं आई यहाँ पे? किसी ने 15 पे कॉल नहीं की? वैसे ही कि ये हमारे वो इलाके सुलह में, हमारे करवा गाँव देते में थे आ ना। गए हैं, तंग करते हैं, या ये जो 2 मामला आप बता रहे हैं इनके भी पुलिस केस नहीं बने थे? नहीं, वो लड़ाई होती थी, बाद में सुलह करवा दी जाती थी। ठीक है, तो सुलह वो कौन करवाता थे? खुद ही कर लेते थे? हाँ जी। अच्छा, तो कि ना वो ये कारोबार क्या करते हैं? नजायज़ फरोश करते हैं। तो नहीं, नाजायज़ फरोशी में क्या करते हैं? कोई कब्जे करते हैं, कोई मनशियात बेचते हैं? मनशियात बेचते हैं जी, बेचते ये हैं। पहले से आप लोगों को पता था या अब आके पता चला? पहले से पता था, तो हम ऐसे काम ही नहीं करते जो हाँ। क्यों इनसे। लेकिन कभी किसी ने पुलिस को इतला नहीं दी कि ये यहाँ पे मनशियात बेचते हैं, या कभी पुलिस ने आगे रेड नहीं किया? इन्हें कभी पकड़ा नहीं? इन पे इससे पहले कोई केस है? नहीं, किसी को पता ही नहीं। हाँ, किसी को पता ही नहीं? नहीं, अब आगे पता चला है। एक साल बाद ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो मुल्ज़िम है, जो मरकज़ी मुल्ज़िमान है, उनमें से एक अब पकड़ा गया है 1 साल बाद, और वो भी सवाबी के इलाके में। ये कौम के पठान हैं जिन्होंने कत्ल किया था। तो ये वक़्वा करने के बाद यहाँ से सारे फ़रार हो चुके थे, अपना घर बार सब कुछ बंद करके। सो पुलिस 1 साल से इनके पीछे थी। ये मुल्ज़िमान इश्तिहारी भी हो चुके थे। पुलिस ने किस तरह 1 साल बाद गिरफ़्तार किया? जो मुल्ज़िम पकड़ा गया है उससे क्या तफ्तीश चल रही है? जो दूसरा मुल्ज़िम है वो अभी तक पुलिस क्यों नहीं गिरफ़्तार कर सकी? सदीक भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इस केस की तफ्तीश और उस वक़ूए के बारे में इनसे जानते हैं। सदीक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताएंगे, 1 साल पहले वक़ूआ होता है, तब गालिबन आपकी यहाँ पे पोस्टिंग भी नहीं थी, आपसे पहले दूसरे साहब थे वो थे, बट वक़ूआ था क्या? पुलिस को रिपोर्ट क्या हुआ था? ये 27 अगस्त 2023 को बजरिया 15 कॉल मसूल होती है कि इधर बम्मा के नज़दीक लड़ाई झगड़ा हुआ पतंगबाजी के हवाला से। तो 2 लोगों को फायर लग गया, बाप बेटा को, अरसलान और रमज़ान को, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होती है फर्स्ट ज़मीर साहब करते हैं। तो उसमें एक आकब मुल्ज़म होता है, उसको गिरफ़्तार करते हैं। अच्छा, एक मुल्ज़िम तब पकड़ा गया, तब पकड़ा जाता है, ठीक है, तो जुडिशल हो जाता है। तो उसके बाद बाकी मुल्ज़मान जो पसो पेश हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो उनमें से किसी ने कोई अबूरी ज़मानत नहीं करवाई थी? नहीं करवाई। ठीक है, तो वो सारे वो यहाँ से फ़रार होकर, चूँकि वो पठान थे, ठीक वो है। KPK में चले जाते हैं। ठीक है। तो हमारी पोस्टिंग के दौरान हमने इन पे वर्कआउट शुरू किया। इसमें एक अरशद नाम का बंदा था, उसको हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी से इसको अरेस्ट किया। सो अभी आपने इसे सवाबी के इलाके से अरेस्ट किया? जी सवाबी। सो यहाँ से टीम आपकी गई जी, और वहाँ KPK सवाबी के इलाके से गिरफ़्तार करके आई। यकीनन वहाँ से जो वहाँ की लोकल पुलिस है उन्हें भी आपने ऑन बोर्ड लिया होगा? जी ऐसे ही है, थ्रू प्रॉपर एक SOP होती है, उसको हमने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद फिर इसको वहाँ से रेड करके अरेस्ट किया। ठीक है। सो इसी की इन्फॉर्मेशन थी, या एक अरशद है जिसे आपने पकड़ा है और एक राशिद है, ये 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं? सो इन्फॉर्मेशन इसी की थी या उसकी भी थी और वो भागने में कामयाब हो गया? नहीं, हमने अरशद की थी इन्फॉर्मेशन, इस पे हमने वर्क किया हुआ था प्रॉपर। तो इसको हमने अरेस्ट किया, इससे आला कत्ल बरामद हो चुका है और इसको हमने जुडिशल कर दिया और इसके ख़िलाफ़ मजबूत चलान मुरतब करके कोर्ट में सबमिट करवा दिया। सो ये अरशद कौन है? मतलब राशिद और अरशद आपस में क्या लगते हैं? इसमें मजमूई तौर पर मुल्ज़िमान कितने हैं? इन दोनों का मरकज़ी किरदार कैसे था? ये मरकज़ी मुल्ज़िम था, इसने फायर मारा था। इसने अरशद ने फायर मारा? जी, था दोनों को, बाप बेटे को? जी, एक बंदे को मारा, एक राशिद ने मारा था, एक अरशद ने मारा था। अच्छा। राशिद अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है। ठीक है। उस पर हम वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द। क्या वैसे इन्फॉर्मेशन है? वो भी उधर ही कहीं छुपा हुआ है? डेफिनेटली सवाबी के इलाके में ही है? होगा सर, KPK में। सो सिद्दीक साहब, ज़ाहिर है आपका जो आपकी इंटेंट है, यानी आपकी जो नीयत है वो तो बड़ी अच्छी है। 1 साल बाद आपने गिरफ़्तार किया, कितना एक मुश्किल होता है दूसरे सूबे में जाना और ख़ास तौर पे इन जैसे इलाकों में जाना और वहाँ से मुल्ज़िमान गिरफ़्तार करना, और फिर इतने पुराने केस में। वो मुझे पता है कि ज़ाहिर है पुलिस अफसरान आपके जो SPs हैं, फिर उसके बाद DIGs हैं, या CCPO की तरफ से, IG की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जी ये केस अभी तक चलान इसका मुकम्मल क्यों नहीं हुआ या मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है कितना मुश्किल होता है आपके लिए इसे एक्सरसाइज करना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सीनियर अफसरान की जनरल से हमें डायरेक्शन थी कि आपने इनको अरेस्ट करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अरेस्ट किया है और इससे अल्लाह कत्ल भी बरामद किया है और इसको जुडिशल करवाया है। इसके ख़िलाफ़ चलान भी मुरतब हो चुका है, तो ये इंशाल्लाह इस मुकदमा में सज़ा याब होगा।
तो अब ये बताएं, 1 साल पहले आप बता रहे हैं जो वक़ूआ हुआ था, ये किस तरह से इसका आगाज़ हुआ था? यानी कोई पतंग आई थी, बच्चे नॉर्मली हम देखते हैं इन इलाकों में, ये शुमाली लाहौर है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाबंदी के बावजूद पतंगें अभी भी यहाँ पे उड़ती हैं और ये रोज़ उड़ती हैं कहीं ना कहीं से, उसमें आप लोग कार्रवाई भी करते हैं ज़ाहिर ऑपरेशन में। सो क्या पतंग कोई आई थी, उस पर लड़ाई होती है? ये जो 2 बच्चे थे इनकी उम्रें क्या थी, बिल्कुल ही छोटे थे या जवान थे? नहीं, इनकी छोटी उम्रें थी, जवान नहीं थे। हाँ। पतंग की वजह से इनकी लड़ाई हुई। फिर उसके बाद इनकी जो एक पंचायत होने की एक महर ज़ेब नाम का कोई आज शख्स है, उसके डेरे पे वहाँ फिर ये वक़ूआ दोबारा रिपीट हुआ, जिसमें उन्होंने फायरिंग की ज़िद में ये बाप बेटा पहले लड़ाई होती है, फिर इकट्ठ होता है, सुलह करना ज़ाहिर मकसूद था उसका, एक शख्स उसे अपने डेरे पे बुलाता है दोनों पार्टियों को, तो वहाँ पे क्या बात होती है ऐसी कि सुलह की नीयत से सारे बैठे हुए थे, कोई तल्ख कलामी होगी, गालम गलोच हुई, और ये जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने कत्ल किया है ये मसल्ला होकर गए हुए थे उस इकट्ठ में? जी डेफिनेटली उधर इनके पास वेपन था, तो इन्होंने लोगों को कत्ल किया। या ये भी सुनने में आया कि शायद जहाँ पे ये इकट्ठ हो रहा था डेरा था, डेरे के बिल्कुल सामने ही मुल्ज़िमान का घर था, वहाँ पे कोई तल्ख कलामी होती है, मुल्ज़िमान अपने घर जाते हैं और वहाँ से पिस्टल लेकर आते हैं, और ये इनके आपस में सारे मल्लेदार थे, करीब इनके घर थे। ठीक है, तो मुल्ज़िमान है उनका घर भी उधर ही था? जी डेफिनेटली। सो वो भरे मजमे में आके कत्ल करके चले गए? बस उन्होंने जो किया है उसकी वो सज़ा भुगतेंगे। ठीक है, तो अभी ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है केस तो अभी चलेगा, क्योंकि अभी एक शख्स आपने गिरफ़्तार किया है, अभी दूसरा जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसने फायर मारा उसे गिरफ़्तार करना है। इससे पहले जो आपने जब वक़ूआ हुआ था पहला शख्स गिरफ़्तार किया था जो जुडिशल तभी हो गया था, उसका क्या किरदार था इसमें? वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन थी, वो उस हवाला से वो आई हुई बेहतर आप लोग गाइड कर सकते हैं। मजमूई तौर पर कितने मुल्ज़िमान हैं? इसमें 4 मुल्ज़िमान थे। 4 हैं। सो एक पहले पकड़ा गया, 2 अब पकड़े गए, उसके अलावा भी एक है? हाँ, एक अरशद पकड़ा गया, राशिद को पकड़ना है, और अभी एक और भी है, वो कौन है? वो राशिद है। राशिद है, बस एक राशिद रह गया? हाँ, राशिद रह गया, एक फजल अमीन भी रह गया। एक फजल अमीन है जी, उसामा भी रह गया। अच्छा, तो 2-3 अभी मुल्ज़िमान हैं जी। फिर उसके बाद जाके केस सारा वाइंड अप होगा। अरसलान और रमज़ान जिन्हें 1 साल पहले कत्ल किया गया, ये बाप बेटा थे, उनका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो अब आगे पुलिस ने 1 साल बाद गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि इश्तिहारी हो चुका था। 1 साल पहले वक़ूआ क्या हुआ था? मेरे साथ अरसलान की वालिदा, रमज़ान की अहलिया, फिर उनकी बेटी और एक उनका जो अज़ीज़ हैं वो मौजूद हैं, और इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। जब 1 साल पहले ये वक़ूआ हुआ था, हमने तब भी इनके घर जाके आपको ये वाक़या आपके सामने रखा था, इस वक़ूए को हमने रिपोर्ट किया था। ये 1 साल इनका कैसा गुज़रा, कितनी तकलीफ़ में गुज़रा? एक तो दुनिया से चले जाने का गम अपनों के, और उसके बाद उससे बढ़ के तकलीफ़ ये होती है कि जिन ज़ालिमों ने कत्ल किया वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। वो शायद लम्हा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। सो मैं सबसे पहले शहबाज साहब हैं जो कि मकतूलीन के अज़ीज़ हैं करीबी, इनसे बात करूंगा, फिर जो वालिदा हैं उस बच्चे की और बहन, उनसे बारी बारी बात करेंगे। शहबाज साहब, ये 1 साल कितना एक मुश्किल था आप लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे आपके लिए, चूँकि इस केस को आप परसू कर रहे हैं, रोज़ थाने आना, कचहरी जाना, एक तो जो लॉस था आपका, नुकसान था वो हो गया, जी हाँ जी। 2 लोग दुनिया से चले गए आपके ख़ानदान के, और उसके बाद कितना एक सफ़र करना पड़ता है? बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़लालत उठानी पड़ती है भाईजान, सुबह शाम दिन रात, जब कॉल करते हैं हम आते हैं। 1 साल हो गया, मेरा भतीजा था, उसको इसी डर से हमने बाहर निकाल दिया। जो इस केस का मुद्दई था, अरसलान का छोटा भाई, हाँ, फिजान, उसको बाहर निकाल दिया। मैं ही हूँ, वो मुल्क से बाहर चला गया। हाँ, ये मेरी भाभी है, वो भतीजी है, ये दोनों घर में अकेली हैं। सो इस डर से कि खुदा ना खास्ता कोई और मामला ना हो, और मामला ना हो जाए, को आपने मुल्क से बाहर भेज दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो पुलिस ने तो आपके साथ अच्छा ताउन? हाँ, पुलिस अच्छा ताउन कर रही है। ज़मीर भाई थे, उन्होंने भी अच्छा तामल किया, ये भी अच्छा तामल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आके जब ये ख़बर आती है, चूँकि पूरा साल आप लोग रोज़ रात को दुआ करके सोते होंगे, उठते होंगे इस उम्मीद के साथ कि हमारे मुल्ज़िमान पकड़े जाएं। हाँ जी, हाँ जी, क्यों तो नहीं। जब ये खबर आई कि जी वो पकड़ा गया जिसने फायर मारा था, तो हाँ जी, कितनी है खुशी की बात? हाँ जी, ये तो होता है ना, क्यों नहीं होता।
थोड़ा दिल हाँ को जी, हाँ जी, तसल्ली दिल हो को जाएगी, तसल्ली और तो हुई जब ना, ये वो पकड़ा clean हो गया जाता यार, अभी दूसरा पकड़ा जाएगा और दिल को तसल्ली हो जाएगी। अब जो मुलजिमान थे वो, चूंकि जिन लोगों ने ये वकूआ किया वो तो इश्तिहारी हो चुके थे, वो जी, जी। शायद केपी के चले गए, सवाबी चले गए। जी हाँ जी। उसके बाद आपने उनके कोई करीबी लोग, अजीज़, उन पठानों को उस इलाके में देखा किसी ने? नहीं, हमने नहीं देखा। भाग गए हुए थे। इस एक साल में किसी ने को आपसे रब्ता करने की कोशिश की, कुछ सुलह के लिए? जी नहीं, वो नहीं रब्ता हुआ। नहीं, तो वो नहीं। मुकम्मल हम उन गायब लोगों थे को यहाँ। जानते ही नहीं थे, ना उनकी शक्लों के वाकफ थे, ना उनको उनके हमारे साथ को लेना देना था। ठीक है। सो ये बताएं कि उस दिन डेरे पे एक साल पहले जी। तब हुआ क्या था, किस बात पे गालम गलोच हुई थी? बच्चों की लड़ाई थी। वो तो होगी, बाद में सुलह के लिए बैठ के वहाँ पे। मेरा भाई डेरे से घर आया, मेरी भाभी ने उसको बताया भी बच्चे लड़ पड़े हैं, तो आप ज़रा इनको देखें। वो तो अपने बेटे छोटे को उसने मारा है, पीटा है, सब कुछ किया है, लेकिन इन लोगों को तो लेके गया है भी यार एक जगह पे रहते हैं तो, लेकिन सुलह सफाई जो है ना ये अच्छी है। वो डेरे वाला जहेब सा मारपिंड का गाँव का है, उसके डेरे पे वो बैठे थे, उधर ही तलह कलामी हुई, उन लोगों ने सीधे फायर मार दिए। मेरा भाई और मेरा भतीजा उनको मौके पे उन्होंने हलाक कर दिया। माँ जी, एक साल कितने कांसू निकले होंगे आपके? ਵੇਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣੀ ਆ। किस तरह रात ਨੂੰ नींद आਉਂਦੀ, किस तरह सोनी ਆ। एक साल गुजर गया, मैंने एक साल पहले भी हाँ। बात की थी आपसे, जी तब भी आपकी हालत थी। जी आप भी ऐसे ही। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਉਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। जहेब पे तो आपको कोई शक नहीं है, उसकी तो नीयत ठीक थी, साफ थी। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਰਸਲਾਨ, ਭਾਈ ਫਜ਼ਾਨ ਤੇ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਉਧਰ ਜ਼ਹੇਬ ਵੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਰਸਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਰਸਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹੇਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਚਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਜ਼ਹੇਬ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲੜ ਪਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਗਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। आपके मियाँ के पास, आपके बेटे के पास तो कोई असला नहीं था, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ और आप लोगों को ये पता नहीं था कि उनके पास असला है। ਅਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। वो असला लेकर उस पंचायत में बैठे हुए थे, ਹਾਂਜੀ पहले से असला उनके पास हाँ जी, था, पहले तो वो तो से। फिर नियत करके आए हुए थे ना। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਬਸ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬੂ ਆਇਆ ਵਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਸਲਾਨ ਤੇ ਫਜ਼ਾਨ ਲੜ ਪਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਮਸਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ यानी ਨਹੀਂ अपने बेटे को मारा। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ 2 ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़रा माइक अपनी बेटी को दीजिए। बेटा, ये जिस तरह मैंने आपकी वालिदा से पूछा, एक साल बड़ा मुश्किल कटा होगा आप सबका, तो अब आगे जब थाने से ये खबर आई है कि जी मुलजिम पकड़ा गया है जिन्होंने फायर मारा था आपके वालिद को, आपके भाई को, जी तो अब कुछ दिल में थोड़ी तसल्ली आती है कि हाँ ठीक है, अच्छा हो गया? और क्या चाहते हैं अब आप, किस तरह से इंसाफ मिले? हम तो यही चाहते हैं कि दूसरे को भी पकड़ें, जिस तरह हमारे साथ हुआ इनके साथ हो, हमें इंसाफ चाहिए और बस। तो कितने की याद आते हैं वालिद भाई, कितना एक मुश्किल टाइम गुजर रहा है?
वो ज़ख्म अभी भी ताज़ा ही है, यूँ लगता है जैसे अभी हुआ ये सब। जी। लेकिन सज़ा होनी क्या चाहिए इन लोगों के साथ? जैसे इन्होंने हमारे साथ किया उनके साथ वैसे होना चाहिए। फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जी।